तो चैप्टर का नाम है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें जैसे जो पहला शब्द है वो है को का मतलब क्या है? टुगेदर। को मीन्स टुगेदर। अगला शब्द यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ऑर्डिनेट। द नेक्स्ट वर्ड इज सर ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट आप समझिए, मैथ्स में अगर मैं कभी भी कोई भी फिगर लेता हूं, कोई भी फिगर में लेता था, ठीक है, अगर मैं किसी पॉइंट को ओरिजिन पहले मान लूं, मैंने किसी भी पॉइंट को मान लिया ओरिजिन, तो अगर मैं ओरिजिन मानता था इस पॉइंट को, तो अगर आप देख पाएंगे तो एक ये और एक ये जो चीजें हैं ये एक्सिस कहलाती हैं, ठीक है। और इन्हीं को आप लोग बाद में ऑर्डिनेट्स कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि अगर ये 3D फिगर है, ऑर्डिनेट्स कहने का क्या मतलब हुआ? ऑर्डिनेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं इसको एक्स ऑर्डिनेट मानूं, ये अंदर वाले को वाई मानूं, और ऊपर वाले को जेड मानूं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा फिगर सर, ठीक है, 4 रीजंस में आपको देख रहे होंगे कि डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। एक ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, एक ये वाला स्क्वायर होगा। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कि सर एक नीचे वाला स्क्वायर होगा, है ना, एक ऐसे ही ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे। तो ये अब देखिए, ये अलग अलग, जैसे आपको एक मैंने इस एक्सिस में दिखा, एक ऐसे ऐसे 4 ऊपर होंगे, एक इधर सामने होगा, एक हमारे सामने होगा। ये 3D फिगर है। ये फिगर कौन सा है? 3D है, ठीक है, ये 3D फिगर है। तो एक इधर होगा हमारे, ठीक है, और एक पीछे होगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी 4 होंगे, तो टोटल 8 होंगे। लेकिन ये x, ये y और ये z, यही चीजें ऑर्डिनेट कहलाती हैं। ऑर्डिनेट अगर सिंपल में भाषा में समझूं कि अगर सर मेरे पास कोई भी, मान लीजिए सिर्फ पेपर पे हम लोग इस समय पढ़ेंगे, 3D नहीं पढ़ेंगे, हमारे सामने अगर कोई भी प्लेन पेपर रखा है, देखिए सर, हमारे सामने कोई भी प्लेन पेपर अगर है, हमारे सामने कोई भी, मान लो ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर व्हाइट कलर दिख रहा है, तो अगर मैं से 2 लाइनें ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, 2 लाइनें ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, अब वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, 2 लाइनें अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी एक दूसरे के, परपेंडिकुलर कहने का मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो एक किसी को भी आप x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए तो इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, मतलब किसी को कैसे भी मान लीजिए। तो ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये तो बात है सर ऑर्डिनेट की। अब को मतलब होता है टुगेदर, और ऑर्डिनेट मतलब ये, यानी ये तो अकेला x था और ये अकेला y था, लेकिन कोऑर्डिनेट में x, y और z एक साथ ऑपरेट करते हैं, इन तीनों की एक साथ बात होती है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब जब सारे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहने का मतलब x, y और z टुगेदर काम करने लगे, जब काम करने लगे टुगेदर, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जियो। तो हम लोग जियो समझने की कोशिश करते हैं। जियो एक शब्द हमने जियो पढ़ा है जियोग्राफी में, जियोग्राफी में, उसके बाद जियोलॉजी में पढ़ा है। तो ऐसे जियो शब्द आता है, और यहाँ पर भी सर जियो आ गया। तो जियो की बात अगर आप समझते हैं तो हर जगह नॉर्मल भाषा में जियो का मतलब रहता है अर्थ। नियर में क्या रहता है? अर्थ। भाई जियो का मतलब अर्थ ही होता है ना। अब सर यहाँ अर्थ की बात कहाँ से आ गई? अर्थ की बात कैसे? देखो, अगर कोई भी अर्थ है, मान लो हमारा, हम आसमान से देख रहे हैं आपके शहर को, और आसमान से आपके शहर का बॉर्डर ये है, ये आपका शहर है। तो जो आसमान से जब आप अपने शहर को देख रहे हैं तो आपका शहर कई पार्ट्स में डिवाइड होगा, या रुकिए, अगर आसमान से आपको शहर को देख रहे हैं तो ये किसी की जमीन होगी, है ना, ये किसी की जमीन होगी, ये किसी की जमीन होगी, ठीक है, ये किसी की जमीन होगी, होगी, यहाँ जमीन होगी सर, यहाँ बीच में से कोई नदी बह रही होगी, है ना, कोई भी एक छोटे से हिस्से में बह रही होगी कि नहीं, ये नदी की ने
नदी का शेप है, ठीक है, इस तरीके से। और जो बाकी की लैंड है, ये वाली लैंड, ये एग्रीकल्चर की लैंड होगी, ये एग्रीकल्चर की लैंड होगी, ठीक है। ये लैंड किसकी है? एग्रीकल्चर की है, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, ये जो है जियो, यानी जियो इसलिए यहां शब्द यूज हुआ है क्योंकि हमको जो भी मेजरमेंट करने वाले सीख रहे हैं हम लोग, ये मेजरमेंट अर्थ बोलिए इस बुक में, या कोई प्लेन फिगर बोलिए, कोई भी प्लेन जगह पे, प्लेन, प्लेन मतलब टू डायमेंशन, टू डायमेंशन, जैसे पेपर हुआ, टेबल के ऊपर हुआ, मतलब जिसमें आपसे दो ही एक्सिस में घूमेंगे, ठीक है, वहां पे प्लेन। ऐसी जगह जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसको ये करते हैं। और मैट्री, मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मैट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो इस तरीके से अर्थ मतलब जियो मतलब अर्थ या प्लेन फिगर, प्लेन फिगर पे मेजरमेंट करना जियोमेट्री कहलाता है, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब आप लोगों को क्लियर हुआ, ये चारों शब्द अगर मिल जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मतलब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक प्लेन फिगर होना चाहिए जो कि 2D हो। तो लीजिए सर, हमने एक 2D फिगर बना दिया, ओके, यानी ये एक मैंने बोर्ड के ऊपर एक डब्बा बना दिया, ये 2D हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट, दो ऑर्डिनेट काम करने चाहिए। अब दो ऑर्डिनेट इस पे हमको चाहिए, एक को हमने नाम दिया x, एक को नाम दिया हमने y। अब क्लियर हुआ कि नहीं? इसी को x एक्सिस कहते हैं, इसी को कई लोग y एक्सिस कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपको नेम अभी तक क्लियर हुआ, हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या है, तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर ऑल। आपको वंदिका, कृष्णा, चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर देखो, पाइथागोरस की इतनी वैल्यू क्यों है, पहले हम लोग समझते हैं कहां से पाइथागोरस की इतनी इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुई, कहां से पाइथागोरस की इतनी इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुई, ठीक है ना, ठीक है ना, कहां से पाइथागोरस की इतनी इंपॉर्टेंस स्टार्ट हुई? अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो हम लोग, कोई भी हमारे पास शहर है, मान लीजिए शहर का नक्शा है, ओके, ये रहा शहर। मैंने बोला इस शहर को किस चीज में बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, वो है, किसी भी शहर को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। देखो, ऐसे ही एरिया नापे जाते हैं शहरों के, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो मैंने किसी भी शहर को कई हिस्सों में तोड़ लिया अपने हिसाब से, जहां से जहां नाप पाया, ठीक है, मैंने तोड़ लिया। देखो, ये जियोमेट्री है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। और हर फिगर को, अब जैसे ये फिगर था यहाँ पे, तो किसी भी फिगर को जिस सबसे स्मॉलेस्ट फिगर में तोड़ा जा सकता है, वो क्या है? वो है ट्रायंगल। वो क्या है? ट्राइंगल है। अब कोई भी ट्रायंगल को, हमारे पास सर इसी ट्रायंगल को मैंने ले लिया, कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी हो वो, चाहे उसका कोई भी एंगल रहा हो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हर ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ा जा सकता है, हर ट्रायंगल को तोड़ा जा सकता है राइट एंगल में। सही बात है, हर ट्रायंगल को राइट एंगल में तोड़ा। अब यहाँ पे इस जो ट्रायंगल था, ये दो ट्रायंगल में टूट गया, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। पाइथागोरस ने बोला कि चलिए हम लोग कोई भी दुनिया का एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी हम लोग दुनिया का एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और हमको उस राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेंथ मालूम है, मान लो ये लेंथ हमको मालूम है x, यहां से यहां तक नापने पे आया x, और यहां से यहां तक नापने पे आया y,
तो अगर ये राइट एंगल है, अगर यहाँ 90 डिग्री है, तो उन्होंने बोला कि ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ये होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? तो उन्होंने बोला ये जो वैल्यू होगी वो होगी ब्रैकेट में अंडर रूट में पहले वाले का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दूसरे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16 और अंडर रूट 9 और 16 कितना हुआ? 25। तो अंडर रूट 25 कितना हुआ? 5। तो ये दूरी आ गई 5 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा है? अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा किलोमीटर। यूनिट नहीं पता था तो मैंने यूनिट्स लिख दी। क्या पाइथागोरस आप लोगों को क्लियर है? अगर पाइथागोरस क्लियर है तो प्लीज राइट पी क्लियर। पाइथागोरस अगर आपने खैर पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी जो मैंने अगर आपको समझाई ये बात क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। पी क्लियर, पी क्लियर। ओके ओके। चलिए, है ना? क्लियर है पाइथागोरस? चलिए वेरी गुड। ये तो चीज सर हमारे लिए बहुत आसान होगी अगर पाइथागोरस आप लोगों को क्लियर है। अब क्वेश्चन ये था हमारे सामने सर कि सबसे पहले जो हमारे सामने एक्सरसाइज है वो है हमारी कौन सी? डिस्टेंस फॉर्मूला, यही है ना? चलिए, अब हमने क्या किया सर, अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट समझा, थोड़ी चीजें समझी, क्लियर हुई, हम लोगों को यहां तक हुआ। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कोई भी जमीन का टुकड़ा था, कोई भी जमीन का टुकड़ा था, ठीक है? ये रहा हमारा आलीशान घर, ठीक है? ये हमारा जमीन का टुकड़ा रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक बस स्टैंड है, मैंने यहां पे क्या, एक बस स्टैंड है, ठीक है? बस स्टैंड है। तो मैंने क्या किया, अब भाई बस स्टैंड होगा तो शहर में अब आप देखेंगे कोई कोई एक रास्ता बस स्टैंड से निकलेगा, ये रास्ते हैं, ये रास्ते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे कई सारे रोडें जा रही होंगी, फिर रोड निकल रही होगी, फिर रोड जा रही होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कोई मंदिर होगा, यहाँ पे कोई मंदिर होगा, ठीक है? ये रहा हमारा मंदिर रहा सर। उसके अलावा यहाँ पर कहीं पे कोई मस्जिद है, ठीक है? यहाँ पे क्या, कोई मस्जिद है, ठीक है? तो ये सर हो गया हमारा मस्जिद हो गया। इसी तरीके से आपने देखा कि कहीं पे कुछ है, ठीक है? यहाँ पे कोई पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर उसके बाद देखा यहाँ पे घर है, ये घर हुआ अवंतिका का। ये घर किसका है? अवंतिका का, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मस्जिद के पास घर है कृष्णा का, ठीक है? उसके बाद ये क्या है जी, ये मान लो कोई चीज है जो अभी किसी को नहीं पता क्या बन रहा है। यहाँ पे घर है दिव्यांका का, ठीक है? यहाँ घर है दिव्यांका का, ये घर रहा दिव्यांका का, ठीक है? बस स्टैंड के पास रहती है पायल, ये घर है पायल का, ये घर क्या हुआ? पायल का। और यहाँ पे रहते कितने लोग हो गए, ठीक है? अब ये घर हो गया तुम्हारा संस्कृति का, यहाँ पे घर है संस्कृति का, ठीक है? और यहाँ घर है श्रुति का, ये घर है श्रुति का। और शहर के बाहर घर है, कौन बच गया? शिवांश एंड कशिश। यहाँ पे घर है अलग, इस शहर की बाउंड्री के बाहर घर है शिवांश एंड कशिश का। चल, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये कि मुझे कुछ भी बनाना है या कुछ भी करना है। और ये एक मैंने एक रोड बनाई है जो बस स्टैंड से जाती है, और ये इस तरीके से रोड है ना? और इस तरीके से
बाकी ये छोटी मोटी रोडें हैं जो बीच में निकली हुई है, और बाकी सारी जमीन में बाढ़ आ गया है। तो बाढ़ आने से क्या हुआ है, बाकी सारे जमीन में पानी लगा हुआ है। बाकी सारे जमीन में क्या लगा हुआ है, बाकी सारे जमीन में लगा हुआ है हर जगह पानी। बस आप लोगों का घर दिख रहा है, मंदिर बच गया, मस्जिद बच गया, पार्क बच गया, बस स्टैंड बच गया, बाकी हर जगह पानी लगा हुआ है। तो पूरी दुनिया में, और शिवांश और कशिश रहते हैं एक खुद के खरीदे हुए आइलैंड पे। ओके, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब देखो, अब सर ये क्या है, अब देखो, अब मेरे पास जियो आ गया। जियो मतलब अर्थ है, यानी एक प्लेन फिगर हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पे तो करनी है सर मेट्री, इस पे करना है मुझे मेजरमेंट, मेजरमेंट करना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट, अब फंस गया मेरे पास क्या, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है मेरे पास कोई। अच्छा ये बताइए, किसके घर को हम लोग, किस जगह को हम लोग वो मान लें ओरिजिन, किस जगह किसको ओरिजिन माना जाए। बस स्टैंड को माने, संस्कृति के घर को माने, किसको ओरिजिन माने, पायल दिव्यांका कहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, हाँ किसको माना जाए, नहीं बोलोगे, मेरे घर को, पायल का घर कहाँ है, ठीक है ये रहा पायल का घर बस स्टैंड को। चलिए यहाँ पे आप लोग अलग अलग हैं, तो एक काम करता हूं, यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं एक इस चीज को, चलिए यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं कोई चीज, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपल सा, मुझे कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस चाहिए, एक्सिस चाहिए दो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो सर मैं कैसे ही बना सकता हूं, ऐसे बना सकता था, ऐसे बना सकता था, ऐसे बना सकता था, ऐसे बना सकता था, तो मैं कैसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने दो एक्सिस कैसे ले ली, मुझे दो एक्सिस चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, मैंने, मुझे दो एक्सिस की जरूरत है, ओके। तो मैंने एक काम किया, ठीक है, मैंने इसको उठा के एक एक्सिस कर दिया, ये, ठीक है, एक एक्सिस इसको कर देता हूं, ठीक है, और एक एक्सिस मैंने इसको कर दिया, और एक एक्सिस मैंने इसको कर दिया, किसको कर दिया, एक एक्सिस मान लेता हूं मैं, वाई एक्सिस मान लेता हूं। अब दूसरा वाई एक्सिस क्या हुआ तुम्हारा, एक मिनट, दूसरा मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, चलो एक मैंने ले लिया ये वाला, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, वाई एक्सिस। बस मुझे ध्यान क्या रखना था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने वो कर दिया, दो हिस्सों में चीजों को बांट दिया, ठीक है। अब आप देख पाएंगे तो सर इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा, अब मैंने काम किया, मैंने सबको, हर चीज को एक पर्टिकुलर दूरी पे रखना शुरू किया, मतलब एक एक यूनिट पे मैंने, अब देखो, अब मैंने जब इस चीज को मान लिया तो मैंने क्या किया, सबकी दूरी निश्चित करना शुरू की। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं हर चीज को पर्टिकुलर एक दूरी पे लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी तरीके से, जैसे पहला ये यहाँ पे, यहां से मान लिया, मैंने नापा, एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, मैंने एक दूरी नापी 1 किलोमीटर की, मैंने एक दूरी कितनी नापी, 1 किलोमीटर की, यानी मैंने देखा कि यहां से सर यहां तक की जो दूरी है, लेट मी चेंज द कलर, मैंने देखा सर कि यहां से ओरिजिन से इस जगह की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है।
फिर यहां से एक और दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है। मैंने नापना शुरू किया, यहां से यहां की दूरी है एक मिनट, येलो कलर ले लेता हूं। यहां से यहां की दूरी नापी 1 किलोमीटर, यहां से यहां की दूरी नापी 1 किलोमीटर, फिर ये दूरी 1 किलोमीटर नापी, ठीक है। फिर यहां से ये दूरी 1 किलोमीटर नापी, ठीक है। यानी मैं 1-1 किलोमीटर पे नापता रह गया, ठीक है। ये दूरी नापी 1 किलोमीटर, है ना। या रुक जाओ, मैं ऐसे नापता हूँ, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, अगला 1 किलोमीटर, 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 फिर यहां से नापी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे मैंने नापना शुरू किया, ठीक है। ऐसे मैंने नापना शुरू किया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मतलब मैंने हर पे एक पर, अब ये 1 किलोमीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे नाप के रख दिया, ठीक है। मैंने ऐसे नाप के सबको दूरी पर रख दिया। अब आप समझिए, ये ओरिजिन, ये वाला जो ओरिजिन दिख रहा है, कहीं भी हो सकता था इसमें, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। इसको आप चाहें तो मस्जिद पे रख देते, बस स्टैंड पे रख देते। अगर मस्जिद पे रख देते तो कृष्णा का घर पास हो जाता, लेकिन पायल का घर दूर हो जाता। अगर ओरिजिन को पायल के घर पे रख देते तो थोड़ा बहुत पायल दूरी बदल जाती, क्योंकि ओरिजिन के हिसाब से सारी चीजें नापी जाती हैं। लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, ये समझेंगे। अब मैंने क्या किया, सबके जो भी ये पॉइंट थे उस पे मैंने पैरेलल खींचना शुरू किया, उस पे मैंने पैरेलल खींचना शुरू किया। ये मैंने पहली लाइन पैरेलल खींच दी, उसके बाद मैंने ये दूसरी लाइन पैरेलल खींच दी, ठीक है। मैंने ये तीसरी लाइन पैरेलल खींच दी, ठीक है। फिर मैंने ये चौथी लाइन पैरेलल खींच दी, ठीक है। फिर मैंने ये पांचवी लाइन पैरेलल खींच दी, मैंने इसी तरह ये छठवीं लाइन पैरेलल खींच दी, मैंने सातवीं लाइन पैरेलल खींच दी, मैंने लो ये खींच दी, और यहां पर भी मैं वैसे खींचता हूं। मैंने पहली लाइन पैरेलल खींची, मैंने दूसरी खींची, मैंने तीसरी, फिर मैंने खींची चौथी, मैंने खींची पांचवी, ठीक है। तो ये सारी लाइनें अगर आप देख पा रहे होंगे, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब मैंने वो लाइनें खींची जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। इसके किसके पैरेलल कर देते हैं, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं। तो ये लाइन जितनी होंगी, ये पहली लाइन खींची, लो पहली लाइन खींच ली, उसके बाद दूसरी लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी लाइन खींची, उसके बाद ये चौथी लाइन खींची, ठीक है। फिर ये पांचवी लाइन खींची, ठीक है, और ये छठवीं लाइन खींची। इसी तरीके से इधर भी खींची, पहली लाइन, उसके बाद ये क्या है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है। उसके बाद ये खींची चौथी लाइन, इसके बाद ये खींची पांचवी लाइन, फिर ये खींची छठवीं लाइन। चलिए यहां तक सबको, अब ये फिगर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, क्या मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक मैंने लाइनें खींची हैं, ये चीज अगर यहां तक डायग्राम सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, अगर डायग्राम क्लियर है। क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, अब मुझे अगर जानना है, क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे। अब देखो, ये तो आप जान ही रहे होंगे, ये आपको पता होगा कि अगर सर एक्सिस होती है तो ये एक्स है, अगर ये वाई है
और ये z है, नहीं z नहीं है, ये भी y है और ये x है। इसको y और x डैश लिख देते हैं, y और y डैश लिखते हैं। तो इसके ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं और इसके इधर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, समझ गए? तो इसके इधर y, अब देखो ऊपर क्या पॉजिटिव है, देखो ऐसे आप समझो, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे इस तरीके से आप समझेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू, अगर इसको 0 0 मान लिया जाए, 0 0, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। तो हम लोग जब भी लिखते हैं तो पहले x की पोजीशन लिखते हैं, फिर y की पोजीशन लिखते हैं। पहले हम लोग, पहली पोजीशन किसकी होती है? x की, दूसरी पोजीशन होती है y की। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं ये अवंतिका का घर कहाँ पे है। सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूं अवंतिका का घर जानने में। तो ये पॉइंट रहा सर अवंतिका का घर, ठीक है। यानी सर अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये जो पॉइंट है, इस डब्बे के अंदर अवंतिका का घर है। तो अगर मुझे अवंतिका के घर की पोजीशन देखनी है तो अवंतिका के घर की पोजीशन क्या होगी? तो आप देखेंगे, अगर मैं चलना शुरू करूं तो मैं कैसे अवंतिका के घर पहुंचूंगा? अगर अवंतिका के घर मुझे पहुंचना होगा तो मुझे अवंतिका के घर पहुंचने के लिए एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहां चले, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यानी अगर अवंतिका के घर की मुझे पोजीशन पता करनी हो तो एक्स में मैं कितना चलाऊं? एक्स में मैं कितना चलाऊं? हाउ मच डिस्टेंस आई मूव अलोंग द एक्स एक्सिस? 3। वेरी गुड। तो मैं अवंतिका के घर में, मैंने बोला पहले मैं एक्स लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा। यानी अवंतिका के अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा कि अवंतिका की जो लोकेशन है वो क्या है? अवंतिका की घर की लोकेशन है पहले 3 कॉमा और y में 5, 3,5। लो अवंतिका के घर की लोकेशन मैंने क्लियर कर ली, 3,5 है। अच्छा मुझे कृष्णा के घर की लोकेशन बताइए, कृष्णा के घर की लोकेशन कितनी होगी? अब अगर मुझे कृष्णा के घर की लोकेशन पता करनी है तो मैं देखता हूँ कृष्णा घर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कृष्णा का घर है यहाँ पे, ये रहा कृष्णा का घर। तो ये घर कितनी दूरी पे हुआ? 1 2 3 4 5। एक्स में चले 5 और वाई में 1 2 और 2.5, यानी 2.5 पे मान लेते हैं, थोड़ा बीच में मान लेते हैं, है ना। तो 2.5 मतलब कितना हुआ? 2.5 मान लेता हूं। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? 5,2.5, ये बात सबको क्लियर हुई? क्लियर सर। चलिए कृष्णा के घर की भी लोकेशन हमको पता चल गई। अब मुझे कोई बताइए श्रुति के घर की लोकेशन क्या है? आप लोग बताइए श्रुति के घर की लोकेशन क्या है? एक और 6, 1 और 6 कैसे है? श्रुति देखो यहां से 1 1 2 3 4 4.5, ठीक है। तो श्रुति के घर की लोकेशन कितना है? पहले x फिर 4.5 है। अब अगर मुझे पायल के घर की लोकेशन जाननी है तो पायल के घर की क्या लोकेशन है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हाउस ऑफ पायल? तो पायल के घर की लोकेशन जाननी है तो x में आधा चले पीछे की तरफ और y में 2 कदम मान लो चले, तो मैं पायल के घर की लोकेशन कह सकता हूं सर, हाँ नहीं 0.5 नहीं बच्चा, -0.5। माइनस ये दिखाता है कि आप ओरिजिन के, देखो माइनस कम ज्यादा नहीं दिखाता है, माइनस बस ये दिखा रहा है कि आप ओरिजिन के लेफ्ट में चल रहे हैं। तो इसकी लोकेशन कितनी हुई? ठीक है, इसकी लोकेशन हुई, ठीक है, -0.5 कॉमा 1.5 ये हुई। चलो ये पायल हो गया। अब
इस तरीके से शिवांश और कशिश के घर की लोकेशन क्या होगी? शिवांश एंड कशिश के घर की लोकेशन 1 2 2.5 और 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो -2.5, -2.5 -3.5 होगा क्या? 1 2 नहीं जी, -3.5 कैसे होगा? अरे यार, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में ना। हाँ भाई, तुम लोग अपने ही घर की लोकेशन गलत बता रहे हो। हाँ, -2.5, 1 2 3 4 4.5, -2.5, 4.5। चलिए, तो आप सबसे पहला कोऑर्डिनेट में जो हमारे चीज था वो लोकेशन ऑफ पॉइंट बताना था। वो क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को? वो क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, यस सर। चलिए, वेरी गुड। यहां तक कुछ समझने वाला तो था नहीं, अब क्लियर कर लेते हैं। यानी अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई आपको, सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट पहचानना आना चाहिए। तो आप समझ गए कि किसी भी चीज को कैसे नापते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहानी में अगर हम आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा बदलते हैं। बदलते क्या है सर? कि अगर, एक मिनट, बदलना ये है कि अगर अगर ये x था और ये y था, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं x। इस पॉइंट को क्या ले लें? इस पॉइंट को आप ले लीजिए x1, इस पॉइंट को ले लीजिए x2, इस पॉइंट को ले लीजिए x3, इस पॉइंट को ले लीजिए x4, इस पॉइंट को ले लीजिए x5, इस पॉइंट को ले लीजिए x6, इस पॉइंट को ले लीजिए x7, ठीक है। इस पॉइंट को, अब ये x नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा आसान बनाते हैं, ठीक है। या इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं c, इसको ले लेते हैं d, इसको ले लेते हैं e, इसको ले लेते हैं f, इसको ले लेते हैं g, इसको ले लेते हैं h, ठीक है। उसी तरीके से इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं c, इसको ले लेते हैं d, इसको ले लेते हैं e, इसको ले लेते हैं f। इसी तरह इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अ, इसको ले लेते हैं आ, इसको ले लेते हैं ई, इसको ले लेते हैं ई, और इसको ले लेते हैं उ, आ ई उ, ठीक है। इसको ले लेते हैं क, इसको ले लेते हैं ख, इसको ले लेते हैं ग, इसको ले लेते हैं घ, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी पॉइंट मान लो यहां पे दिया हुआ ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब मैंने आपको पता है कि ये चीजें ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 चलती हैं। अभी मैंने ये पॉइंट लिया, यार रुको, ये पॉइंट नहीं लेता हूं, थोड़ा सा मैं बदलता हूं चीजों को। मेरे दिमाग में आया, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कितना होगा भाई? इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को, ये पॉइंट कितना होगा? पहले x लिखूंगा, कॉमा, फिर y लिखूंगा। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? इस पॉइंट की, इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, आप लोग बता सकते हैं? x में e, x में कितना होगा? x में e होगा, और y में इसकी पोजीशन होगी u, e और u, e और इसकी पोजीशन कितनी है? u है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? इसकी पोजीशन e है, इसकी पोजीशन u है, इसकी पोजीशन निकल गई। क्लियर हुआ कि नहीं ये जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर, क्लियर। और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, इसकी पोजीशन कितनी होगी?
इसकी पोजीशन होगी x में a और y में a होगी। अब मुझे जानने में मैं इंटरेस्टेड हूं। अब देखिए मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये निकालना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों पॉइंट की दूरी कितनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड किस चीज में हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूं ये पॉइंट की दूरी निकालने में। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, अब सर क्वेश्चन है कि ये दूरी निकलेगी कैसे। तो दूरी निकलने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस साहब के हिसाब से देखते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल एक लाइन यहां ड्रॉ की, इसके परपेंडिकुलर देखो उस पॉइंट से दोनों एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दीजिए। यानी एक लाइन बनाई मैंने, ये लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। अब अगर मुझे ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो अगर यहां से पूरी दूरी u है, अगर पूरी दूरी ऊपर तक u है और नीचे तक a है, तो ये दूरी कितनी होगी भाई, इस दूरी में से देखो, अगर आप ध्यान समझ पाए तो आपको समझने में क्या आएगा। ये दूरी मुझे पता है कि यहां से यहां तक की दूरी पता है। ये दूरी मान लो u की वैल्यू है, मान लो ये आ ई ऊ, यानी 1 2 3 4 5, ऊ की दूरी है मान लो 5। और अगर आ की दूरी बोलो तो आ की दूरी है 2। तो यहां से ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी कितनी हुई दोनों के बीच की, ये दूरी कितनी हुई, ये हुई 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये दूरी 5 माइनस 2 बराबर 3 हुई ना। या मैं इसको बोलूं, अभी इसको मैं बोल सकता हूं 5 माइनस 2 बराबर 3। और ये दूरी कितनी हुई, यहां से मैं इसको बोलूंगा, अब देखो यहां से यहां तक की दूरी है E और यहां से ये तक की दूरी है A। तो ये दूरी कितनी हुई, E माइनस A, ये दूरी हुई E माइनस A। तो ये दूरी हुई तुम्हारी E माइनस A, ये दूरी हुई। ठीक है। और ये जो दूरी हुई ये हुई आपकी U माइनस A। ये माइनस दूरी कितनी, U माइनस A दूरी हुई। यहां तक मेरी बात समझ गए कि नहीं आप लोग, मेरी बात समझ गए, इज इट क्लियर, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। यस सर, ठीक है ठीक है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने क्या बोला था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये दूरी पता है और आपको ये दूरी पता है, तो ये दूरी क्या होती है, ये दूरी आप निकाल सकते हैं। ये दूरी, और ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा। यानी इसके कहने का मतलब हुआ, यानी अब मैं चीजों को थोड़ा सा, अगर मैं आपको यहां तक समझ आया तो मैं थोड़ा सा बदलूं। यानी कहना वो ये चाहता था सर, कहना ये चाहता था कि अगर कोई एक्सिस है, अगर कोई एक्सिस है और ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 है। ठीक है। और ये दूरी y1, y2, y3, y4 ऐसे है। और कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ये है, तो अगर ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल, इस पॉइंट से दोनों एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो पहले y के पैरेलल ड्रॉ किया, फिर x के पैरेलल ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट क्या हुआ, x4, ये पॉइंट हुआ सर, ये पॉइंट हुआ x4, y4। ठीक है। उसी तरह ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हुआ सर, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया पहले और फिर इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, दोनों एक्सिस के पैरेलल। तो ये पॉइंट हुआ x1, y1, ये पॉइंट हुआ। तो इन दोनों के बीच की अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, तो यहां से ये दूरी होगी y4 माइनस y1, यहां से यहां तक की दूरी। और ये दूरी कितनी होगी, ये होगी x4 माइनस x1,
ये यहां से यहां तक की दूरी होगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये, और यहां से यहां तक की दूरी। अब मुझे ये दूरी भी मिल गई x4 माइनस x1, और ये दूरी भी मिल गई y4 माइनस y1। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो सर पाइथागोरस के हिसाब से जो ये दूरी d होगी, तो d कितना होगा, d इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी चीज को हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या ये बात आप लोगों को मेरी क्लियर हुई? अगर ये बात मेरी आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर सर, इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कह देते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात तो सर समझ आई हम लोगों को, इसी चीज को हम लोग क्या देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अगर सर मैं ये कहना चाहूं कि ये ऐसे है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, इसको मैंने नाम दिया -1 -2। अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, -3 -4 और -5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 और 5, और ये -1 -2 -3 -4 और -5 -6, ठीक है। चलो, ये हुआ हमारा ये। अब मेरे पास कोई पोजीशन है, बस आप मुझे बताइए पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन बताइए कौन सी है, ये पोजीशन कौन सी है? अरे प्लस प्लस नहीं पूछ रहा हूं, है कौन सी, लोकेशन तो बताओ। 3,2 नहीं है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो। अब क्लियर हुआ? ये पोजीशन है सर हमारी 3,2, वेरी गुड। और एक पोजीशन और ले लेते हैं, ये दिव्यांका ने बताया, तो ये मान लो दिव्यांका का घर है, ये घर है आपका दिव्यांका का, ठीक है। अब ये पोजीशन जो बताएगा उसका घर माना जाएगा। ये पोजीशन बताइए कितनी है? ये पोजीशन कितनी है? -5,4, यानी ये घर है -5,4 शिवांश और कशिश का, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पाएंगे होता क्या है, अब आप समझिए। मुझे जानना है कि दिव्यांका और शिवांश एंड कशिश के घर में दूरी कितनी है। तो मुझे अगर दिव्यांका और शिवांश और कशिश के घर के बीच में दूरी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, एक स्केल उठाया, ठीक है। मुझे जानना है कि दिव्यांका और कशिश के घर के बीच की दूरी कितनी है। तो ये रहा दिव्यांका का घर, चलिए ये दूरी मुझे निकालना है, दिव्यांका और कशिश के घर के बीच की दूरी कितनी है। तो आपको पता है कि मुझे अगर दिव्यांका और कशिश के बीच के घर की दूरी निकालनी है, तो मेरे लिए क्या तरीका है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने यहां से दिव्यांका के घर से एक एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन खींच दी, लो ऐसे मैंने पैरेलल लाइन खींच दी, ये रही ये, और दूसरी ये। अब मुझे अगर ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी, और मुझे ये दूरी पता चल जाए,
ये दूरी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना। डिस्टेंस, वहां अभी रुक जाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों हर जगह लगाओगे? जीवन में पहले अपने आप को बहुत सिंपल रखो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90, अभी मैं बता रहा हूँ ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं। तो मुझे बताइए ये दूरी कितनी होगी? दिव्यांका के घर से यहां जाने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी एक्स एक्सिस में? क्योंकि भाई मुझे अब ये डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से यहां तक, यहां से मुझे सर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ये कितना होगा? तो मैं दिव्यांका के घर से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूरी आई 8, ये दूरी कितनी आई? 8 आई, 8 आई। या तो मैं ये कर सकता था कि यहाँ पे 3 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू दी है -5, तो मैं अगर 3 में से माइनस करता -5 को, क्योंकि पहली लोकेशन एक्स एक्सिस पे 3 थी, दूसरी लोकेशन ये है, तो 3 - 5 करता तो 3 + 5 तब भी 8 आता, और ऐसे भी 8 आ रहा है, चल के भी 8 आ रहा है, तो ये दूरी 8 हुई। अब ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी तो दिव्यांका के घर से यहां पहुंचा, एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल चला, अब वाई पे चलूंगा, तो वाई पे 1 2, तो कितने पे पहुंचा? ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी हुई 2 यूनिट्स। ये दूरी कितनी हुई? अब 2 कितना हुआ? 2 यूनिट मतलब कितना हुआ? मैं अगर 4 में से, अगर मैं 4 में से, ये दूरी 4 थी, 4 में से अगर मैं 4 में से 2 को घटाता तब भी तो मुझे मिलता, 4 - 2 भी तो मुझे 2 मिलता, तो ये दूरी आ गई 2 यूनिट। अब ये दूरी कैसे निकलेगी? तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, अब सर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 2, तो ये दूरी कितनी आएगी सर? ये दूरी आएगी √8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, यानी √68। अब √68 की वैल्यू जो भी आई 8.5 मीटर की लमसम आएगी, जो भी 8 पॉइंट समथिंग मीटर आएगी, तो ये दिव्यांका और इसके घर के बीच की दूरी है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात क्लियर हुआ? यस सर। तो सर आपने ये चीज बता तो दी, लेकिन इससे और क्या चीज निकल सकती है, अब हम समझने की कोशिश करें। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको और ध्यान से सुनना। हम दिव्यांका और इसके घर की लोकेशन जानते हैं, क्या है दोनों के घर की लोकेशन? यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसको सेव करते हैं। अब मैं काम करता हूं, मुझे ये पता चल गया कि दिव्यांका और शिवांश के घर के बीच की दूरी है √68। अब मैंने सब कुछ बदल दिया, लो मैं पूरी कहानी में वापस गया, मैं पूरी कहानी में बैक आ रहा हूं, देख रहे हैं मैं टाइम मशीन से पीछे जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब कहानी में एक मोड़ आ गया, कहानी में जो दिव्यांका और इसका घर का डिस्टेंस मालूम था, अब कहानी में आ गया नया कैरेक्टर जिसका नाम था मान लो संस्कृति। अब संस्कृति का घर है, अब संस्कृति खड़ी है यहां पे, या संस्कृति का घर है यहां पे, इस पॉइंट पे, ये रहा संस्कृति। अब संस्कृति ने देखना है कि दिव्यांका और इसके घर के बीच की क्या दूरी है, यानी अगला ओरिजिन कौन हो गई? संस्कृति। यानी मैंने संस्कृति के अलोंग 2 लाइनें खींच दी, देखिए संस्कृति के अलोंग मैंने 2 लाइनें खींच दी। तो संस्कृति के हिसाब से अगर ये लड़की संस्कृति है, अगर ये ओरिजिन संस्कृति है, ठीक है, तो संस्कृति के हिसाब से दिव्यांका के घर की पोजीशन क्या होगी संस्कृति के हिसाब से? तो अगर आप संस्कृति के हिसाब से देख पाए तो एक्स में 1 कदम और वाई में कितना कदम, यानी वाई में अगर आप देख पाएंगे तो एक्स में 1 कदम
और y में, अब देखिए संस्कृति के घर से चले, x में 1 कदम चले और 1 2 3 4 5, तो संस्कृति के लिए दिव्यांका के घर की दूरी कितनी है? x में 1 पॉजिटिव x चलना है और y में चलना है 5 कदम, तो ये चली 5 कदम। क्या संस्कृति के हिसाब से दिव्यांका के घर की दूरी सही है? क्या संस्कृति ने दिव्यांका के घर का कोऑर्डिनेट सही निकाला है? यस सर। अब देखते हैं शिवांश और कशिश के घर का क्या कोऑर्डिनेट है। तो अगर इनके घर का हमको कोऑर्डिनेट देखना हो तो मैंने पहले देखा कि y में कितना चलना पड़ रहा है। अब लो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, y में चलना पड़ रहा है 7 और x में कितना चलना पड़ रहा है? 1 2 3 3 4 5 6, सही किया हो ना? 2 और कितना चलना पड़ रहा है? 2, देखो कितना चलना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना चलना पड़ रहा है? 7। यानी y में चलना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, y में भी 7 चलना पड़ रहा है, और नहीं y में -7 चलना पड़ रहा है, नहीं x में चलना पड़ रहा है -7 और y में चलना पड़ रहा है 7। नहीं बच्चा गलत किए हो, लेफ्ट में जा रहे हो ना, तो x तो नेगेटिव होगा ना भाई, इस ओरिजिन के इधर मूव कर रहे हो तो x नेगेटिव होगा, ठीक है। तो -7 और 7। चलो अब संस्कृति के हिसाब से दिव्यांका के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,5, और संस्कृति के हिसाब से शिवांश के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5,4। तो देखो अब मैं जानता हूं कि, और मुझे ये भी पता चल गया, अब मुझे निकालना है कि अब ये दूरी कितनी हुई। अब मैं ये ट्रायंगल ये बनाता हूं, इस ट्रायंगल की ये दूरी लेता हूं, ये दूरी और ये दूरी कितनी होगी देखने की कोशिश करता हूं। तो दिव्यांका के घर से ये जो दूरी हुई ये अभी भी उतनी है, ये अभी भी उतनी है। अब देखो ये दूरी कैसे निकलेगी? ये दूरी है तुम्हारी y, अब मैं पहले x में नापता हूं, x में ये है 5 और y में क्या है? संस्कृति के हिसाब से y की ये दूरी कितनी होगी? नहीं, ये -5,4 नहीं होगा ना, सॉरी, ये होगा संस्कृति के हिसाब से यहां पे होगा -7,7, ठीक है। तो अब मैं अगर निकालूं x की, x की दूरी क्या होती है x की, तो मैं जानता हूं x2 - x1 होता है। तो शुरुआत में कितना था, बाद में कितना है, या शुरुआत ले लो x1 - x2 कर लो, जो भी मन करे, x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने मान लो कर दिया x2 - x1, तो x2 - x1 कितना होगा? अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 - x1 क्या होगा? -7 -1, और अगर x1 - x2 करना होता तो 1 -7। उसी तरह अगर मुझे y निकालना रहता तो y2 - y1 करता या y1 - y2 करता, तो y2 - y1 कितना होता? 7 -5, या होता 5 -7। अब ये वैल्यू आती -7 -1 कितनी आती? -8, और ये वैल्यू कितनी आती? 8, और ये वैल्यू आती 2, और ये वैल्यू कितनी आती? 5, y2 - y1 ना, 7 - 5, ये भी वैल्यू आती 2। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब मैं क्या करता भाई, रूट ऑफ क्या होता? x2 - x1 का स्क्वायर, तो y2 - y1 का स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर करता +2 का स्क्वायर करता, या तो मैं 8 का स्क्वायर करता +-2 का स्क्वायर करता, तो इसमें भी कितना आता? 68, इसमें भी कितना आता? 68। तो क्या यहां पर भी वही आंसर नहीं आया जो यहां पर ओरिजिन लेने पे आया था? क्या आंसर में कोई चेंज हुआ? इज देयर एनी चेंज इन द आंसर?
क्या आंसर में कोई चेंज हुआ? अभी भी दोनों के बीच की दूरी तो √60 आ रही है, समझ गए? यानी अब आप एक चीज अपने दिमाग में सब लोग भर लीजिए कि कभी भी ओरिजिन बदलने पर -2 होगा। क्या -2 होगा? अरे यार रुक जाओ, -2 लिख तो दिया, ठीक है। यानी ओरिजिन बदलने पर कभी भी आंसर नहीं बदलता है। भाई तुम वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, कोई चांद पर से देखेगा तब भी हम दोनों के बीच में दूरी इतनी रहेगी, कोई मून से देखेगा तब भी दूरी इतनी रहेगी, कोई दिल्ली से देखेगा तब भी हम दोनों के बीच की दूरी इतनी रहेगी, तो दूरी नहीं बदलेगी ना। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए मैंने जानबूझ के दिखाया, कोई भी पॉइंट हो, x2 x1 पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इससे मायने नहीं रखता। मायने बस क्या रखता है? मायने ये रखता है सर कि कहीं भी कोई भी पॉइंट है, अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन है x1 y1, और कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन है x2 y2। अगर x1 y1 है और इस पॉइंट की पोजीशन है x2 y2, या ये पॉइंट कर लेते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन है x2 y2, ठीक है। ये है, तो समझने वाली बात बस इतनी सी है सर, चाहे एक्सिस ये हो, ठीक है, चाहे एक्सिस ये हो, चाहे एक्सिस ये हो, एक्सिस कहीं भी हो, ठीक है, तो जो दूरी निकलेगी वो ये निकलेगी कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी, इसको आप y1 माइनस y2 करिए और y2 माइनस y1 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप, ये दूरी को आप x2 माइनस x1 करिए या y2 x1 माइनस x2 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार में आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ये दूरी, ये दोनों दूरी नहीं बदलनी है, ये दोनों दूरी नहीं बदलनी है। अब रहा ये, और ये हमेशा बराबर आएगी। मेरी बात समझ गए? तो इसी चीज को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सर सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला सर आपके सामने आ जाता है, जो कि फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लीजिए। यही जो वैल्यू आएगी, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही चीज होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। देखो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको दोबारा कभी भी ये चैप्टर रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है? चलिए, है ना? देखो लोग 5 मिनट में डिस्टेंस फॉर्मूला बता देते हैं, हम लोग पिछले 1 घंटे से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब मैं एक बार सारी चीजों को फिर से हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। 4 शब्द थे, को शब्द जान गए थे, टुगेदर, ऑर्डिनेट मतलब जब ऑर्डिनेट्स टुगेदर होंगे तो कोऑर्डिनेट होगा। जियो मतलब कोई भी प्लेन फिगर या अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट। हम लोग एक्चुअली भी उस प्लेन फिगर पे नाप ही रहे हैं ना, डिस्टेंस नाप रहे हैं। उसके बाद हमने देखा पाइथागोरस, हमने समझने की कोशिश की कि पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में बदला जा सकता है, तो जब बदला जा सकता है तो पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज बता दी जो हमने कर ली। ओके, उसके बाद ये आप जानते ही हैं, ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे भी किसी के घर की पोजीशन बताई जाती है, ये हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश किए
ये वाला मैंने आपको बताया कि कुछ भी नाम दे दे, लेकिन नाम से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ डिस्टेंस से है। हमारे काम की क्या चीज है, हमारे काम की चीज सर ये है कि ये दूरी मायने रखती है, ये दूरी दोनों के बीच की मायने रखती है, ठीक है, दोनों के बीच की ये दूरी मायने रखती है, ठीक है, ये मायने रखती है दूरी, मायने क्या रखती है, मायने रखती है, ये दूरी मायने रखती है, ठीक है। चलो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ये, ठीक है, अब देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब हम लोग खोलते हैं एक्सरसाइज 7.1, निकालिए एक्सरसाइज 7.1 सब लोग, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। सर व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, इसी को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। देखो देखिए कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जो जब भी किसी चीज को एक्स और वाई एक्सिस में बांट दिया जाता है, इसी को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, ओके, है ना। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि रेक्ट का मतलब होता है 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और अगर दोनों के बीच का एंगल, अगर दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री ना हो कि कोई और एंगल है, ये भी तो हो सकता है कि 60 डिग्री पे दो एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री पे ना हो गया किस पे, 60 डिग्री पे, तो वो एक्सिस जिसपे मतलब अगले, तो इसको ऑब्लिक, ऑब्लिक कहते हैं, ऑब्लिक कार्टेशियन सिस्टम, समझ गए। तो हमारे कोर्स में है रेक्टेंगुलर, हमारे कोर्स में क्या है, रेक्टेंगुलर, क्लियर हुआ कि नहीं, नाउ क्लियर, यस सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सारा चीज दोबारा से। चलिए अब है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी 2,3 और 4,1 के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है। तो कितना डिस्टेंस होगा, तो यानी अगर एक बार मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको x1 मान लूं तो ये y1 है, और अगर मैं इसको x2 मान लूं तो ये y2 है। अब x1 की पोजीशन क्या है, 2, यानी x में चले 2, 1 2, और y की वैल्यू है 3, यानी 1 2 3, यानी ये पहला पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ 2,3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4,1, x में चले 4, 4 और 1, ये पॉइंट हुआ 4,1 हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी मुझे क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, अब ये दूरी निकालने के लिए मुझे सर ये दूरी चाहिए। अब देखो मुझे ये रेड वाली लाइन बतानी है दूरी, तो ये दूरी बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सर ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, ये चीज। अब ये दूरी कितनी होगी, आप देख पा रहे होंगे 1 2, यानी ये दूरी हुई सर 2, ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी 1 2, ये दूरी कितनी हुई 2। तो अब आप समझ गए ना, तो ये वैल्यू कितनी हुई, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 टू 4, 2 टू 4 4 4 8, और रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 कितना हो गया, जो भी वैल्यू आई, ठीक है, 2√2। अब लेकिन सर हर बार मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो उसने बोला ठीक है डिफिकल्ट है तो एक काम करिए आप ऐसे लिखिए, x1 की वैल्यू कितनी है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो और y1 की तो और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 3, और y2 की वैल्यू है 4, ठीक है। अब मैंने लिखा x2 माइनस x1 कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, और y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा 4 माइनस 2 होगा 4, 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 4 मा
अच्छा ये सर 1 y2 नहीं क्या है, है? ठीक है समझ गया मैं, इसको आप 1 मानिए, यहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है, या 2 नहीं हो कि 1 होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 3 कितना होगा, नहीं y2 माइनस y1 1 है ना, एक मिनट, ये एक मिनट, x 4 था y 3 था, x 4 था, इसको 3 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं, ठीक है। और y2 माइनस y1 कितना हुआ, y2 माइनस y1, 4 माइनस 3, ये वैल्यू आ गया 1। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आएगी, x2 माइनस x1 कितना है, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 4, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट ऑफ 5, रूट 5 यूनिट्स। सही है, क्लियर, क्या ये बात सबको क्लियर हुई। y2 1 होगा, y2 क्या है, अरे यार एक मिनट, एक मिनट, ये पॉइंट कौन से थे, पॉइंट क्या है, कितना पॉइंट है, पॉइंट क्या था यार, 2,3 पॉइंट क्या है, डायग्राम गलत बन गया था ना, इसलिए सारी चीजें गलत हो गई। 2,3 और 4,1, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1 कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, और y2 माइनस y1 कितना होगा, 4 माइनस 3 बराबर 1, तो d कितना होगा, d होगा रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो रूट ऑफ 5 यूनिट्स, रूट ऑफ सर एक 5 बार दीजिए लग जाना, क्या हुआ, सर यहाँ पे 1 होगा ना। अरे यार मैं बार बार क्यों ये गलती कर दे रहा हूँ, 1 में से 3 में कितना आ रहा है, -2 ना, माइनस होगा। हाँ तो -2 का स्क्वायर, अच्छा यही आप लोग -2 लिख रहे थे, यस तो ये आ गया √8, अब तो सही है ना, यस सर। हाँ चलिए। अच्छा मुझे इसी तरीके से जरा आप लोग बताइए, ये सेकंड का आंसर कितना आ रहा है, सेकंड का, और जल्दबाजी में नहीं बताना है, पहला बताने वाला बुद्धिमान नहीं होता, सही आंसर बताने वाला बुद्धिमान होता है, ठीक है। यहाँ कोई केबीसी नहीं चल रहा है कि सबसे पहले आंसर दाग दो, ठीक है, क्या होगा, इसमें बस गड़बड़ साइन की तुमको बचानी है, -4, therefore d इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 4√2, और लास्ट में यूनिट्स जरूर लिख दिया करो आप लोग, ये शब्द जरूर लिख दीजिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से जरा आप लोग ये नेक्स्ट वाला बताइए, ए बी कॉमा माइनस ए बी, अगला क्या है, जल्दबाजी नहीं, ए कॉमा बी कॉमा -a कॉमा -b, अब a कॉमा बी माइनस, अब
x1 कितना है, x1 है a, x2 है माइनस a, y1 है b, y2 है माइनस b। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस a बराबर -2a, और y2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस b बराबर है -2b। ठीक है, तो d क्या होता है, d होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस क्या, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब 2 दूनी 4 बाहर आ गया ना, 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही किया हूं, क्या मैंने सही किया है? यस सर, वेरी गुड। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? ये पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? चलो अगला, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36, 15। यानी देखो, यानी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा होगा, 0 0 मतलब ये पॉइंट रहा होगा, ओरिजिन 0 0, और 36, 15 क्या रहा होगा, अगर ये दूरी 36 है तो यहाँ पे कोई दूरी 15 है, यानी ये पॉइंट रही होगी, मान लो 36, 15 कोई पॉइंट रहा है। चलो यहां तक देख लेते हैं। कह रहे कि डिस्टेंस बताइए 0 0, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, कैन यू नाउ इन सेक्शन 7.2। ये क्या है जी, सेक्शन 7.2? व्हाट इज दिस सेक्शन 7.2? चलो ये फर्जी क्वेश्चन, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, ये पीछे से कोई एग्जांपल लेके चल रहा है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलो डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे ना। जो ये क्वेश्चन बोला था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 0 0, 36, 15 का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि नहीं हम लोग? निकाला जाए डिस्टेंस तो क्या होगा, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1 का कितना होगा, 36 माइनस 0, और y2 माइनस y1 कितना होगा, 15 माइनस 0, तो ये आया 36, ये आया 15। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना आया, 36 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना आया, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हुआ 225, और 36 का स्क्वायर कितना हुआ, 1296 होता है क्या? एक बार आप लोग देखिएगा, 216 गुणे 6, 1296। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिया, 6 5, 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10, 11 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, 4 5, 1521 आया। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये वैल्यू कितनी हुई, रूट ऑफ, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो d जो होगा वो रूट ऑफ 1521 यूनिट्स होगा। और 1521 मतलब कितना हुआ, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 39 का, हाँ 39 का स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 39 यूनिट्स। कितनी वैल्यू आ गई, 39 यूनिट्स। क्लियर हो गया? चलिए, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा। यस सर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आया 39 यूनिट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट, अब 3 पॉइंट दिए हुए हैं हमको, देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं,
1,5, अगला पॉइंट दिया है 2,3, 2,3 और अगला पॉइंट दिया है -2, -11, -2, -11, 1,5, 2,3 है। अब बोले कि आर दिस पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं? कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर मतलब क्या है? को मतलब टुगेदर, लीनियर मतलब इन अ लाइन, यानी इन अ लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट इन अ लाइन है कि नहीं है? अब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट ये है बच्चा कि अगर तीन पॉइंट किसी भी लाइन में होंगे, तीन पॉइंट अगर किसी भी लाइन में होंगे, मान लो ये तीन पॉइंट किसी भी लाइन में है, तो अगर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगा ये डिस्टेंस के, तब ये तीनों लाइन में होंगे। यानी सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं बच्चा कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए और बी के बीच की दूरी x है और बी और वाई सी के बीच की दूरी y है और ए और सी के बीच की दूरी z है, तो अगर ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के, तभी ये कोलिनियर होगा। इज डैट कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा z के, तभी ये बात हम लोग मानेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। देखो क्यों क्यों मानेंगे, अब ये भी समझते हैं। सर अगर तीन पॉइंट है मेरे पास, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, ये तीनों एक लाइन में नहीं है, तो देखो अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ये ए सी होगा ना, ये सी होगा कि नहीं? अगर अब तीन पॉइंट लाइन में नहीं है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी की दूरी कितनी थी? x, बी सी की वैल्यू थी y और ए सी की वैल्यू थी z। अगर तीनों लाइन में नहीं होंगे तो ऑलवेज अ ट्रायंगल विल फॉर्म, ऑलवेज अ ट्रायंगल विल फॉर्म। अगर कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे तो हमेशा वो एक ट्रायंगल बनाए। देखो दो पॉइंट तो हमेशा लाइन में होंगे और तीसरा अगर उस लाइन में नहीं है तो हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर वो लाइन हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा तो आप जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी x प्लस वाई अगर बड़ा आ जाए z से, x प्लस z अगर बड़ा आ जाए y से, और x y प्लस z अगर बड़ा आ जाए x से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो है वो किसमें है? वो कोलिनियर नहीं है। और अगर ये चीज आ जाती है, पहला वाला केस, तो हम लोग कह सकते हैं तीनों कोलिनियर हैं। अब आपको ये चीज क्लियर? नहीं, ए बी इक्वल टू बी सी नहीं बोलना भी मैं बता रहा हूं क्यों। ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो कोलिनियर हो जाएगा। ये कौन तुमको बताया जी? क्या आप लोगों को लगता है अंकित सही बोल रहा है? भाई ए बी इक्वल टू बी सी होने पे कैसे आप कोलिनियर कह सकते हैं? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो। अब तीन पॉइंट दिए हुए हमारे पास, देखते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब मैंने निकालना, अब मुझे निकालना, पहला पॉइंट मैंने दे दिया। अब देखो, अब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले चेक कर लेता था कि देखता हूं कि है कि नहीं। 1,5 कहां होगा? 1 2 3 4 5 और 1,5, 1 2 3 4 5, तो 1,5 ये रहा पहला पॉइंट, 1,5। दूसरा पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट क्या है? 2,3। अगला पॉइंट है हमारा 2,3। ठीक है, और अगला पॉइंट है -2, -11, -2,
-11 -2 कॉमा और यहाँ 1 2 ऐसे करके यहाँ पे। अच्छा ये तीनों पॉइंट कहीं से आपको कोलिनियर दिख रहा है? आप खुद ही बताइए, क्या ये 2 पॉइंट कहीं से कोलिनियर लग रहा है? नहीं है। हाँ, देख के ही पता चल गया। ठीक है, तो बस आप क्या करिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए और 3 लोगों के बीच की दूरी निकालिए। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए और एक इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। 1 मिनट यार, तो मैंने एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। सही किया हूं ना? देख लू 1523 माइनस 2 15 एक्स में 1 वाई में 5। ठीक है, 1/2, 3 सही है। और उसके बाद -2, -11 -2, -11 सही, कोलिनियर नहीं है। अब ए बी कितना होगा? ए बी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? 2 और x1 क्या है? 1। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब BC कितना होगा? इसी तरीके से BC होगा, कोई भी ले लो। तो पहला पॉइंट अगर इसको ले लो, इसको मान लो तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 3 माइनस 11 का स्क्वायर। क्या हो गया? अभी मैंने क्या निकाला? 2 माइनस 2 का। ठीक है, और AC क्या हो गया? रूट ऑफ 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी आई? रूट की वैल्यू आई 2 1 और 1 और 2 दूनी 4, ये 5 आया, √5। ये वैल्यू कितनी आई? 2 2 4 4 16 और 16 14 11 3 14 196 और 196 और 16 212 और ये वैल्यू कितनी आई? रूट ऑफ 2 1 1 2 3 3 3 जा 9 और 11 5 16 16 से कितना? 256 और 9 से दोनों इक्वल हो जाए तो AC की इक्वल ही हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 11 5 16 16 का 216 का स्क्वायर 256 होता है ना। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 256 और 9 कितना होगा? 56 और 4 और 5 265, √265। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे वैल्यूज नहीं देगा पेपर में, वैल्यूज ऐसी देगा कि जो सॉल्व हो जाए, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब एक काम करते हैं, अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं कि चेक वेदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक करिए 5, -2, ठीक है, 6, 4 और 7, -2। ये क्या है? आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो पहले मैं देख लेता हूं ये पॉइंट कहां होंगे। 5, -2, यानी 1 2 3 4 5 और -2 1 2, ये पॉइंट रहा 5, -2 6, 4, यानी ये रहा 6 1 2 3 4 1 2 3 4 6, 4 ये पॉइंट रहा और 7, -2 7, -2 कितना होगा? 5 6 7, तो 7, -2 यानी ये पॉइंट रहा 7,
7,-2। ठीक है, तो आप खुद ही समझ गए। अब बताइए आपको देख के समझ आ रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं, बस आप बताइए आपको देख के समझ आ रहा है ये चीज। अब आप इस पॉइंट को ए ले लो, आप ले लो बी, आप इस पॉइंट को ले लो सी, तो अब आप दिखा लो। अब ए किसको लिए हो, ए लिए हम लोग 6,4 को, बी किसको लिए हैं 5,-2 को, और सी किसको लिए हैं 7, इसको सी लिए हैं। तो ए बी कितना होगा, ए बी होगा रूट ऑफ किसका होगा 6-5। अगर ये पहले लिए हो तो 6 में से 5 घटा दिया स्क्वायर, प्लस 4--2, तो 4 में से 2 निकाले 6 का स्क्वायर, तो बराबर हुआ रूट ऑफ 6 में से 5 निकालो 1 का स्क्वायर 36 रूट 37, ये निकला ए बी। इसी तरह ए सी कितना निकला, ए सी निकला 6 में से 7 घटाए तो 6-7 का स्क्वायर, 6-7 का स्क्वायर प्लस 4-2, तो 4-2-6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आई रूट ऑफ रूट ऑफ 37। ठीक है, ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, बी सी निकाल दो। अब बी सी कितना निकलेगा रूट ऑफ 5-7 का स्क्वायर प्लस -2 यानी 0 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर यानी 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स आई, ये इतनी यूनिट्स आई, ये इतनी यूनिट्स आई। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए इफ, देखो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी implies that isosceles triangle AB equal to BC not equal to नहीं AB equal to AC ना, AB equal to AC not equal to BC। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन के साथ में आप डायग्राम बना देंगे तो आपको कंफर्म तुरंत नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ गाइस, is it clear to you? If it is clear, please write clear. Clear. चलिए, चलो अब थोड़ा सा हम लोग 5th और 6th को रेस्ट देते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7th 8th 9th 10th। चलो इसको थोड़ी देर बात करेंगे। ओके ब्रेक दे देता हूँ। कितनी देर का ब्रेक चाहिए, हाफ एन आवर का ब्रेक कर दूं, 20 मिनट 10 मिनट। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं 12 बजे। ओके, सो लेट्स मीट एट 12। ओके, 12 बजे मिलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि आज इस चैप्टर को हम लोगों को एक क्वेश्चन लगाना है एनसीईआरटी का, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। ठीक है, मैं आपको आधे घंटे का ब्रेक देता हूं, आधे घंटे घूम फिर लीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए।